दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था लवक के प्रकार जो चल रहा था, अवर्णी लवक और फिर क्या कहते हैं तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम। कल मैंने कहा था आज के लिए हम आपको बताने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दोनों कोशिका में दोनों तो है ही कोशिका है, एक जंतु कोशिका एक पादप कोशिका है। अगर पादप कोशिका काम क्या करती है, जंतु कोशिका काम क्या है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। आज हम लोग को पता चलना है यही पता। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल में बने रहिएगा अच्छा से। तो देखिए लो दोस्तों, किस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहली बात आती है आपका पादप कोशिका। पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। उसके बाद आता है जंतु कोशिका। क्या होता है, पहले पादप कोशिका और फिर जंतु कोशिका। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से बने रहेंगे। क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बने रहेंगे ताकि हम आपको अच्छा से बता पाए। ये हो सके, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा ही। क्या करेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो पहले चलते हैं हम लोग किस कोशिका पे, जंतु कोशिका पर चर्चा होगा। करा कि यह आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका जो होगी वह आकार में क्या होगी, बड़ी होगी। यह आकार में बड़ी होती है। क्या होती है, देखिए जंतु कोशिका का जो होगा आकार में क्या होगा, छोटी होगी, लेकिन वही पादप कोशिका में बड़ा होगा। अंतर देखिए, एक में बड़ा तो एक में छोटा, एक में बड़ा एक में छोटा। किसमें छोटा, छोटा होगा आपका किसमें, जंतु में, और बड़ा किसमें होगा, पादप में। कर इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन क्या कह रहा है, पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। करग यह नियमित आकार की होती है, लेकिन यह अनियमित आकार की होती है। इसका कोई नियम उयम नहीं, इसका नियम है। जंतु कोशिका में एक कोशिकीय जंतुओं, जंतु कोशिका में एक जंतुए क्या कहते हैं, जंतु कोशिका में एक कोशिकीय जंतुओं के अतिरिक्त पराय रिक्तियां अनुपस्थित होती है। हम बताए थे एक स्ट्रक्चर के बना करके ग्लोजी उपकरण में, उसमें रिक्तियां भी दिखाए थे आपको। क्या दिखाए थे, रिक्तियां, छिद्रक, इन सारी चीजों का जिक्र हमने किया था। कारण यह पादप कोशिकाओं में बड़े आकार के रिक्तियां होती है। इसमें प्राय रिक्तियां अनुपस्थित होती, मतलब होते ही नहीं, लेकिन इसमें रिक्तियां क्या होती है, उपस्थित होती है। हरा युग्लिना को छोड़कर शेष जंतुओं में यह नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका केवल हरा युग्लिना में ही पाया जाता है, बाद बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। सार एक पेड़ है, करील का पेड़, उसमें एक भी पत्ता नहीं होता है, तो क्या उसमें लवक नहीं पाया जाता है? क्या वो भोजन नहीं पकाते हैं? बिल्कुल पकाते हैं। तो उनका जो छाल है, छाल, करील का दुनिया का एक ऐसा पेड़ है करील जिसमें पत्ता नहीं होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भोजन नहीं पकाता है, वह भी अपना भोजन पकाता है। तो वो अपना भोजन कहाँ से पकाता है, अपने बॉडी के जो छाल है वही छाल से अपना क्या करता है, जो भाग में धूप लगा हरा वाला भाग में, उसी से वो क्या करता है, अपना भोजन का इकट्ठा कर लेता है। दोस्तों उत्तक अभी जानना है आपको। उत्तक, उत्तक क्या होता है, क्या जानना है, उत्तक। आपको पता है उत्तक क्या होता है, नहीं पता है? उत्तक के विषय में जानना है। मनुष्य हो या जीव हो, जंतु कोई भी, पादप तथा जंतु दोनों के शरीर का निर्माण जो है कोशिका और उत्तक दोनों मिलकर होता है। लिख सकते हैं आप लोग, पादप प्लस जंतु दोनों का शरीर निर्माण, शरीर निर्माण उत्तक तथा कोशिका मिलकर होता है। कोशिकाओं के मिलने से होता है। कैसे होता है,
पादप और जंतु दोनों का शरीर, चाहे पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु मनुष्य हो, किसी का भी जो शरीर का निर्माण हुआ है यह उत्तक और कोशिका दोनों मिलकर के ही हुआ है। दोस्तों मैंने बताया उत्तक और कोशिका के मिलने से ही, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, दोनों का निर्माण जो होता है कोशिका प्लस उत्तक के मिलने से ही होता है, चाहे जंतु हो या फिर पादप हो, किसी का भी हो। उत्तक में कह रहा है किसी भी जीव की रचना, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, कोशिकाओं से होती है। किससे होता है? कोशिकाओं से होती है। शरीर की सभी आंतरिक कार्य, जो शरीर के अंदर का जितना काम है वो काम करने का, चाहे वह जैविक कार्य करते हैं या फिर आंतरिक कार्य, दोनों में कोई भी, जैसे पोषण, पोषण मतलब हम लोग खाते पीते डाइट लेते हैं, शोषण सांस लेना, उत्सर्जन बाहर करना, वृद्धि बड़ा होना आदि सारी क्रियाएं इसमें शामिल होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट करा, यह शरीर की रचनात्मक प्लस क्रियात्मक इकाई है। यह क्या है? उत्तक पूछा जाएगा। उत्तक क्या है? तो उत्तक शरीर की क्रियात्मक प्लस क्या? रचनात्मक इकाई है। कैसा इकाई है? क्रियात्मक प्लस रचनात्मक इकाई है। उत्तक कैसा इकाई है? क्रियात्मक प्लस रचनात्मक इकाई है। एक कोशिकीय जीवों में सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा की जाती है। जो एक कोशिका वाला, जैसे अमीबा होगा तो वह एक कोशिकीय है, उसमें जितना भी काम होगा जैविक एक ही जगह होगा, क्योंकि उसका और कोई अंग है ही नहीं, तो उसका जो भी कार्य होगा एक ही कोशिका द्वारा किया जाएगा। कोशिका का परिभाषा जब पूछेगा तो दोस्तों आपको बताना है एक समान कोशिकाओं का वह समूह। क्या कह रहा है? एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है। क्या कह रहा है? आप लोग ही बोलिए साथ में। एक कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करता है? किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है, तो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक किसे कहते हैं? तो आपको बता देना यही बात कि समान कोशिकाओं का वह समूह, समान कोशिकाओं का समूह, सीधा बात, एक जैसा कोशिका, उसका जो समूह होगा और वह एक विशेष प्रकार का काम करेगा। कैसा कार्य करेगा? विशेष प्रकार काम करता है, काम करने के लिए ही विशिष्ट होता है, काम करता है और उसी काम के लिए उसको तैनाती भी किया गया है, तो इसे उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। अब देखिए पादप उत्तक में, पादप उत्तक में क्या होता है? कर पौधों के ज्यादातर कोशिका मरा होता है। क्या कह रहा है? पौधों का ज्यादातर कोशिका क्या होता है? मरा होता है। क्यों मरा होता है भाई? क्योंकि इसको लेटरिन शौचालय बाथरूम जाने की जरूरत है ही नहीं, पौधा को, इनको सांस लेने के लिए अलग से ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, इसको मेहमानी कुटुंबता जाना है ही नहीं, तो भाई काहे नहीं इसको ज्यादा झंझट, क्या जरूरत लेने का, इसको कोई जरूरत नहीं होता है। करैया आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह जो है क्या करता है? शरीर के भीतर भीतर ही क्या करता है? उसको मदद करता है, ठेल ठेल के पहुंचाता है कि लो भाई लो लो, कि जिस भाग को जरूरत है इसको धक्का मार मार के भेज देता है। ऐसे उत्तकों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या जरूरत? वो खुद ही सुरक्षित है, तो उसको सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। सर जी सुरक्षित है फिर मर गया, अरे मर गया तो वो अपने अंदर न किया है, हमरे क्या लेगा है। इसका मुख्य कारण पौधे अस्थाई होता है, उसको चलने फिरने की जरूरत नहीं होता है, इसलिए जो है वो क्या है, उसको ज्यादा अपना कोशिका के चिंता नहीं रहता है। मनुष्य को कौन ज्यादा चिंता रहता है? कितना आदमी तो पता नहीं है कोशिका क्या होता है और उत्तक क्या होता है, इतने जानता है हम जन्म लिए, हमको जन्म किसी को दे देना है, इतने बात उसको दिमाग में सेट है। करैया बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है। काहे बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है?
कहेगी अस्थाई अस्थाई है, इसको चलने फिरने की जरूरत है ही नहीं। पौधों में विकास निश्चित भागों में होता है। पौधा पूरा विकास नहीं करता है। अब पत्ता थोड़ा उसका इतना बड़ा हो जाएगा। केरा के पत्ता तो ठीक है, तो केरा का पत्ता विकास क्या, तब उसका फल इतना बड़ा बड़ा नहीं होगा, टहनी की जरूरत है तो नहीं ना, ये होता है। तो पौधों में क्या होता है, उत्तक का विकास निश्चित होता है, उत्तक उतना चाहिए जितना उसको जरूरी है। तो वही कह रहा है, ये क्या हुआ, मैंने बताया उत्तक के काम, फिर उत्तक के विषय में बता दिया, उत्पादक उत्तक, पादप उत्तक में पेड़ पौधे के उत्तक। अब देखिए जंतु उत्तक। तो देखिए अभी क्या बताया मैंने आपको, पादप के उत्तक। अब देखना है जंतु के उत्तक। जंतु उत्तक में क्या कह रहा है कि ये पौधों के अपेक्षा क्या होता है, गतिशील होते हैं। सही बात है, ये पौधों का अपेक्षा क्या होता है, गतिशील होते हैं। पौधा एक जगह रुकल रहता है, जबकि जंतु सब क्या करते हैं, जीव जंतु आन जान इन्ने उन्ने शादी ब्याह भोज बराती सब जगह जाते हैं, क्योंकि जीव जंतु है, हम ही लोग हैं, कहीं जाबे करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम ज्यादा, हमको क्या चाहिए, डाइट चाहिए, तब ना हम चल पाएंगे। तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। कारण कि वे ऊर्जा अधिक खर्च करता है। सही बात है, हम लोग खूब एकदम डटिया के खींचते हैं, खूब ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, बाकी पेड़ पौधा उतना ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ता है। उनके निश्चित उत्तक होते हैं। क्या है, क्या है, हम लोग के एक निश्चित है, उन लोग के अनिश्चित है, टूटा फिर दूसरा निकल जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हाथ एक बार टूट गया फिर दूसरा हाथ निकल जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठेंगुना टूट गया फिर दूसरा ठेंगुना, उन लोग का टहनी टूटा फिर दूसरा साइड से निकल गया, ये होता है। इसके वृद्धि पूरे शरीर में होता है। इसका जो वृद्धि होता है शरीर के पूरा भाग में होता है, ऐसा नहीं एक के जगह हुआ, पूरा भाग में होते रहता है। कारण निश्चित उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है, एक फिक्स है कि इतना साल तक मनुष्य बढ़ेगा, 18 साल 20 साल 21 साल तक वो क्या होगा, वृद्धि होगा, उसके बाद उसका वृद्धि करना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 80 साल 85 साल उतना तो नहीं, 40 50 60 पार करते करते हम लोग क्या करेंगे, टिकट आ जाएगा, वेडिंग का अभी चल रहा है, उसका रिजर्वेशन होगा, फिर राम नाम सत्य है का अर्थ उठेगा, ये होगा। देखिए उत्तक, उत्तक के दो भाग, उत्तक के कितने भाग, उत्तक के दो भाग। कौन कौन भाग, एक पादप उत्तक यानी पेड़ पौधा, दूसरा जंतु उत्तक यानी कि जीव जंतु। पादप उत्तक के भी दो भाग। पादप उत्तक के कौन कौन भाग, विभयोजक और अस्थायी। किसका, पादप उत्तक के दो भाग कौन कौन, एक विभयोजक दूसरा अस्थायी। और विभयोजक का भी कितने भाग, दो भाग, एक प्राथमिक दूसरा द्वितीयक। और अस्थायी उत्तक के तीन भाग। अस्थायी उत्तक के कितने भाग, तीन भाग। कौन कौन, एक सरल अस्थायी उत्तक जो साधारण में काम करता है उत्तक, वह दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक है, अस्थायी लेकिन वो काफी कठिन है, जटिल एकदम ढीठ है। एक होता है विशिष्ट अस्थायी उत्तक। क्या है, विशिष्ट अस्थायी उत्तक है, यह मेन काम करता है। अब आता है सरल अस्थायी उत्तक के तीन प्रकार। सरल अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार, तीन प्रकार। एक आता है मृदुत्वक, क्या आता है, मृदुतक। दूसरा आता है स्थूल कोण, तीसरा आता है दृढ़ कोण। उसके बाद जटिल अस्थायी उत्तक के भी दो भाग। सरल अस्थायी उत्तक के कितने भाग, तीन भाग, लेकिन जटिल अस्थायी उत्तक के दो भाग। पहला भाग जाइलम, दूसरा फ्लोएम। आपको याद रखना है, पहला जाइलम दूसरा फ्लोएम। तो ये क्या है, आपको बताना है कि जटिल अस्थायी उत्तक के दोनों को क्या है, चेला चटिया है, बेटा है, पोता है, जो कहिएगा सो सही है। लेकिन इतने जने कि जटिल अस्थायी उत्तक के दो भाग होते हैं। अब विशिष्ट अस्थायी उत्तक के कितने भाग, दो भाग। कौन कौन, लेटिसेफेरस, दूसरा ग्रंथिल उत्तक। क्या कहता है, विशिष्ट अस्थायी उत्तक के लेटिसिफेरस, दूसरा क्या आता है, ग्रंथिल उत्तक। तो आपको मैंने बताया क्या क्या उत्तक के प्रकार। उत्तक में दो प्रकार, पादप उत्तक दूसरा जंतु उत्तक। अभी जितना चर्चा हुआ जंतु उत्तक का ही हुआ, पादप उत्तक का मैंने खंडन अभी नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको जंतु उत्तक का खंडन करके दिखाएंगे। और आपका जितना ये देख रहे हैं सबका हम काम करेंगे, सबके विषय में चर्चा करेंगे। प्राथमिक का, द्वितीय का, सरल अस्थायी उत्तक का, फिर सरल अस्थायी उत्तक के तीनों भाग का,
इन सबका डिफिनेशन के साथ हम आपको चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को छोड़ देंगे, जटिल का भी बताएंगे, फिर जटिल के दोनों भाग का भी बताएंगे, विशिष्ट का, फिर विशिष्ट के दोनों भाग का, और इन सब का बताएंगे। टोटल आपको कितनी परिभाषा हो जाएगा? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 3 11 11 4 15, टोटल केवल जो है पादप उत्तक के अंतर्गत 15 बातें आएंगे। उम्मीद करते हैं 15 बातें में समय लगेगा। अब आपको घबराना नहीं, एकदम बने रहे, शांति से बने रहना है, तब मजा आएगा, गदगद हो जाएगा। बारिश का मौसम है, आलस का मौसम है, नींद लगने लगता है, लेकिन सब पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी पढ़ना है। कोई बात नहीं, आने दीजिए नींद, हम उससे लड़ने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोगों को। कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ हमेशा काम करने को तैयार है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।